Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do 9th chapter and its part 2. Part 1 we have already done and name of the topic is the comet 1. In previous video beta in part 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि दत्ता दा हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं यहाँ पर दत्ता दा ने किस तरह से एक कॉमेट की खोज की है, एक कॉमेट की सर्च के बाद किस तरह से वो फेमस हो जाते हैं। और यहाँ जो है बेटा सेकंड पार्ट के अंदर दत्ता दा का मेन रोल नहीं है। अब जो डिस्कवरी की है, जो खोज की है दत्ता दा ने, उसके ऊपर एक पेपर लिखा है, आप कह सकते हैं एक आर्टिकल लिखा है एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने, और उस ब्रिटिश साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर फोर्सिथ जेम्स। इनका नाम है, नाम ध्यान में रखना है, डॉक्टर फोर्सिथ जेम्स। और उनकी बातचीत होती है एक डिफेंस साइंस एडवाइज़र से। डिफेंस साइंस एडवाइज़र का नाम है बेटा जॉन मैकफरसन। और यहाँ पर दो तो ये मेन कैरेक्टर हैं, इनके बीच में कन्वर्सेशन होती है। और कन्वर्सेशन किसके ऊपर, ये पेपर इन्होंने, जो ये ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, इन्होंने पेपर लिखा है कि किस तरह से डिस्कवरी हुई है, किस तरह से जो है खोज हुई है। इसमें आप एक और कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, वो है हमारे जॉनसन यही है बेटा कि जॉन मैकफरसन जॉनसन को भेजता है डॉक्टर फोर्सिथ के पास, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट के पास, कि आप उनको जाएं, मैसेज दें और मेरे पास बुलाकर लाएं। अब ब्रिटिश साइंटिस्ट जो है वो डिफेंस साइंस एडवाइजरी के पास मीन्स जॉन मैकफरसन के पास आता है, जॉनसन उसे लेकर आता है और क्या उनके बीच बातचीत होती है। ए ब्रिटिश साइंटिस्ट राइट्स ए पेपर, एक पेपर लिखा है बेस्ड ऑन दत्ता दा की डिस्कवरी के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसकी बातचीत, वो जो पेपर है, जो आर्टिकल है, वो डिफेंस साइंस एडवाइज़र के पास पहुंच जाता है। और वो बाई चांस नहीं, वो जो एडिटर है पेपर को पब्लिश करने के लिए जिसको दिया है, वो इसका दोस्त है इनका, और वो इन्हें पेपर शो करने के लिए, दिखाने के लिए मीन्स लेकर आता है। और एट लास्ट वो एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन पर दोनों पहुंच जाते हैं आपस में डिस्कशन करते हुए कि एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट की कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए जो है मजबूर हो जाते हैं, कि सोचते हैं कि हमें बहुत सारे माइंड की ज़रूरत है, बहुत सारे लोग होंगे तो अलग तरीके से सोचेंगे और हो सकता है हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें। इन द स्पेसियस डाइनिंग हॉल ऑफ, देखो बेटा प्लेस क्या है, डाइनिंग हॉल है, बहुत ही स्पेसियस है, खुला है, किंग्स कॉलेज का। और किंग्स कॉलेज कहाँ है, कैम्ब्रिज के अंदर। वहाँ पर बटलर आता है और कान में बोलता है, मीन्स आराम से विस्पर्ड, मीन्स बहुत धीरे धीरे कानाफूसी करता है, डेफरेंशियली इन द प्रोवोस्ट ईयर। वहाँ का जो अध्यक्ष है उसके पास आकर धीरे से बोलता है और उसे सिल्वर ट्रे के अंदर एक एनवेलप जो है वो हैंडिड करता है, उसे देता है, एक एनवेलप उसे दे देता है। एक एनवेलप आप समझ रहे होंगे जिसमें हमारा लेटर मीन्स डालकर हमें देते हैं। द प्रोवोस्ट बिकॉन, जो प्रोवोस्ट है बेटा वो जेम्स को बुलाता है, बिकॉन होता है कोल, बुलाना। जो अध्यक्ष है जेम्स को बुलाता है और उसे एनवेलप उसे पास कर देता है, उसे दे देता है और उसे कहता है कि आपकी जो है आपके रूम में अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है। और इस प्रकार जो है जेम्स वहाँ से खड़ा हो जाता है, डाइनिंग हॉल से खड़ा हो जाता है और वह अपना रास्ता अपनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग की साइड जाता है, अपने रूम की साइड चला जाता है। और रास्ते में जेम्स ओपन करता है उस एनवेलप को और उसके अंदर एक ब्रीफ नोट लिखा हुआ है। अब ये नोट में क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो, डियर डॉक्टर फोर्सिथ। अब हमारे इसका पूरा नाम है बेटा डॉक्टर फोर्सिथ, आगे है जेम्स, बार बार हमारे लेसन में आएगा जेम्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो किसके लिए है, डॉक्टर फोर्सिथ के लिए। द बियरर ऑफ दिस नोट, ये जो लेटर आपके पास लेकर आ रहा है उस व्यक्ति को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वो आपको मेरे ऑफिस तक लंदन आज रात ही लेकर आए। प्लीज़ कम विदाउट डिले, आप बिना देरी किए यहाँ आ जाएं। मैं आपका अरेंजमेंट कर रहा हूँ रात में लंदन में रुकने के लिए।
आई रिग्रेट, मैं पश्चाताप करता हूँ कि आपकी इनकन्वीनियंस की वजह से आपको मीन्स आप परेशान हुए होंगे या आपको बुलाने में मैंने आपकी सहमति नहीं ली। इस प्रकार रिक्वेस्ट टू कीप योर विजिट सीक्रेट, और आप अपनी इस विजिट को कॉन्फिडेंशियल रखें, सीक्रेट रखें, स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखें कि आप किसी से भी शेयर ना करें। बिलीव मी, और आप मेरा विश्वास करें कि ये बहुत ही एब्सोल्यूटली बेटा कंप्लीटली एसेंशियल महत्वपूर्ण है। यूअर सिंसियरली, और लेटर लिखने वाला कौन है बेटा? जॉन मैकफरसन। जॉन मैकफरसन है डिफेंस साइंस एडवाइज़र, और उस पर जो सिग्नेचर किए हुए हैं नीचे जो डेजिग्नेशन के साथ वो लिखा हुआ है डिफेंस साइंस एडवाइज़र हर मैजेस्टी गवर्नमेंट। ये जो है सिग्नेचर नीचे किए हुए हैं इस तरह से। तो वो जब अपने रूम में पहुंचता है बेटा, जेम्स अपने रूम में पहुंचता है तो एक बाउलर टाइप में हैट पहने हुए एक मैन जो है वो मेंटल पीस के पास, अंगीठी के पास उसका वेलकम किया उसने, जब वो अपने सीटिंग रूम के अंदर घुसता है। और वो कहता है कि मैं जॉनसन हूँ। देखो मैंने आपको बताया था कि जॉनसन नाम का, और ये कौन व्यक्ति है जो कि भेजा है ये हमारे जेम्स को ले जाने के लिए। वो कहते हैं कि मैं सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ वाइट हॉल के अंदर। उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया और कंटिन्यू बोलता रहा, आई प्रिज्यूम, मैं आशा करता हूँ कि यू नो वाई आई एम हेयर सर, कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ श्रीमान जी। वो कहते हैं कि मैं आपको इतनी हद तक जानता हूँ, जेम्स कहता है, कि जितना लेटर में, जितना इस नोट के अंदर लिखा हुआ है, और वह उसे पता है कि इट वुड बी यूज़लेस, ये यूज़लेस होगा जॉनसन से इसके बारे में फर्दर डिटेल करना, क्योंकि जब ये सीक्रेट मैटर है तो हो सकता है जॉनसन को भी ना पता हो। आई विल नॉट टेक लॉन्ग, भी मुझे भी वहाँ पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जॉनसन्स फोर्ड कॉर्टिना जो जिससे वो कार से लेकर गए हैं, वो ब्रॉड देम वाइट हॉल तक उसको ले जाने में सिर्फ 90 मिनट्स लगे बेटा। इट टुक देम अनदर 10 मिनट्स, और 10 मिनट जो है उसको अपने चैम्बर, सर जॉन मैकफरसन के चैम्बर तक पहुंचने में उसे 10 मिनट लगे। हैविंग इंट्रोड्यूस्ड जेम्स को इंट्रोड्यूस किया टू सर जॉन, द क्वाइट बट एफिशिएंट जॉनसन स्लिप्ड आउट। उसको इंट्रोड्यूस किया कि सर ये जो हैं, जॉन से उनकी इंट्रोडक्शन करवाई, और उसके बाद जो है जॉनसन वहाँ से चला गया। अब जॉनसन का इतना ही काम था बेटा कि वो जेम्स को डॉक्टर फॉर्सिथ को जो है हमारे जॉन मैकफरसन के पास ले आया है। डॉक्टर फॉर्सिथ, माई अपॉलीज फॉर दिस इम्पोजिशन ऑन योर टाइम, कि भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपका समय लिया, मैंने आपके समय पर अधिकार जताया। सर जॉन एडवांस्ड विद आउटस्ट्रेच्ड हैंड, सर जॉन जो हैं वो हाथों को फैलाकर उससे बोलते हैं, मीन्स आगे हाथ करके। अवॉइड एनी, वो कहते हैं कि बिना कोई डिले किए, बिना किसी देरी के मैं राइट पॉइंट के ऊपर बात करना चाहता हूँ। सर जॉन हैंडिड हिम ए टाइप स्क्रिप्ट, और सर जॉन मैकफरसन ने एक हाथ से लिखी हुई ही टाइप स्क्रिप्ट जो है, उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट जो है बेटा, देखो मैन्यूस्क्रिप्ट होती है बेटा जिस चीज़ को, मान लो हम कुछ भी ओरिजिनल पेपर लिखते हैं, पेपर के ऊपर कुछ भी लिखते हैं, चाहे वो लेटर हो या कुछ भी हो, आर्टिकल हो, तो वो हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट हो जाती है। पोएम लिखो, आप लेसन लिखो, तो जो हाथ से हमने ओरिजिनल जो मैटर लिखा है वो मैन्यूस्क्रिप्ट है। तो जो उसने हाथ से लिखा था जेम्स ने, वो जो जॉन है उसके हाथ में थमा देता है और वो देखता है। सर जॉन जो है इसको देखकर उसे चिंता हो जाती है, उसे एंग्जाइटी होती है, और वो कहता है कि द एडिटर ऑफ नेचर के एडिटर ने, ये नेम ऑफ मैगजीन आप कह सकते हैं बेटा, मैगजीन हो सकता है, कोई पेपर हो सकता है वहाँ का जिसमें उन्होंने पब्लिश करने के लिए दी है, कि ये तो मैंने मेरे फ्रेंड को जो नेचर का एडिटर है और उसका नाम क्या है, टाइलर, उसको दी है। अब जो है बेटा यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ इसलिए होता है कि जो टेलर को जो मैंने दिया है ये यहाँ पर कैसे पहुँच गया, तो वो मीन्स उसके सरप्राइज़ को क्लियर कर देता है। आई हैड आस्क्ड नेचर, मैंने नेचर को मैं इसको पब्लिश करने के लिए कहा विदाउट डिले, और सिंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेम्स जो है बहुत ही पजल होकर उसे देखता है।
आई एग्री दैट इट इज़, वो कहता है कि मैं एग्री हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट भी है, सो इम्पॉर्टेंट इन फैक्ट दैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश्ड, इतना इम्पॉर्टेंट कि इसको कभी पब्लिश नहीं किया जाना चाहिए, जॉन कहता है। और जॉन इस प्रकार जो है ये सब बातें कहकर बेटा अपनी पाइप को लिट करता है, जलाता है, मीन्स वो सिगार पीना शुरू कर देता है। जेम्स वुड नेवर हैव टॉलरेटेड, जेम्स ने कभी भी अपने वर्क की एक्यूरेसी पर कोई सवाल उठाए कि आपका काम सही है नहीं है, कभी भी किसी को टॉलरेट नहीं किया, बर्दाश्त नहीं किया, सहन नहीं किया। और द इम्प्लाइड ऑर्डर दैट इट मस्ट बी सप्रेस्ड, कि कोई उसको दबाए, उनके काम को कोई भी उसके ऊपर उंगली उठाए। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था कि सर जॉन जो हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट हैं और वो उनकी कही हुई सभी बातों को सुनना चाहता था। प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड मी डॉक्टर फोर्सिथ, वो कहता है कि डॉक्टर फोर्सिथ आप मुझे गलत ना समझें, मैं टेलर से मिला टुडे एट लंच के टाइम क्लब में, और उसने मुझे ये पेपर दिखाया। आई स्टिल रिटेन एनफ इंटरेस्ट, मेरा भी एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और उन्होंने मेरा ओपिनियन लिया, पूछा कि भाई इसको, ये जो पेपर है, इस आर्टिकल को प्रोफेशनल रेफरी के पास पहुंचाने से पहले उसने मेरा सजेशन लिया कि ये राइट है या नहीं है। और मैं इमीडिएटली मैंने रियलाइज़ किया, महसूस किया कि अगर ये राइट है, इफ़ इट इज़ करेक्ट, अगर आपकी कैलकुलेशंस जो हैं आज जो इस पेपर में आपने लिखी हैं, जो रिज़ल्ट लिखा है ये अगर सही है, और उसमें रिज़ल्ट क्या लिखा हुआ है कि बेटा 1 साल के बाद जो कोमेट है, दत्ता कोमेट है, वो प्लेनेट अर्थ से टकराएगा और अर्थ के ऊपर कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। लेट मी अश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वो जॉन को कहता है कि ये करेक्ट है, मैं इसके लिए मेरी आई स्टैक ऑन माई रेपुटेशन ऑन इट, मैं मेरा मान सम्मान भी इसके लिए दांव पर लगा सकता हूँ। जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर, और जेम्स जो है मीन्स और ज़्यादा, इससे ज़्यादा और क्या कह सकता था बेटा, जब वो उसके ऊपर बिल्कुल फुल फ्लैश्ड उसका बिलीव था। डू यू रियलाइज़ व्हाट विल हैपन, वो कहता है कि क्या आपने महसूस किया है कि जब कॉमेट दत्ता अर्थ से टकराएगा, इस भविष्य एज यू प्रेडिक्ट इट विल बी, कि आपने जो भविष्यवाणी की है कि ये होगा भविष्य के अंदर, तो आप महसूस करते हैं कि क्या होगा, कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इफ़ेक्ट क्या होगा बेटा, इफ़ेक्ट विल बी कैटास्ट्रॉफिक, विनाशकारी होगा, लोग मर जाएंगे, तहस नहस हो जाएगा सब कुछ, जीवन यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। दैट इज़ वाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा केयर, और इसी कारण मैंने इसके ऊपर एक्स्ट्रा केयर की है, ये कैलकुलेशन को वेरीफाई करने के लिए, इस कैलकुलेशन को प्रॉपर करने के लिए। और ऐसी ये रेयर सर्कमस्टांसेस हैं कि जिनसे इसकी कोलाइड जो है वो टाली जा सके, इसका टकराव टाला जा सके। जेम्स ये सब कहने में कॉन्फिडेंट था, बिल्कुल उसे विश्वास से ये सब बातें वो कह रहा था। बट सर जॉन पिक्ड आउट, लेकिन सर जॉन ने एक ही उस फ्रेज से जो ये बोला, जो जेम्स ने कही, वहाँ से एक फ्रेज को पिक किया, व्हाट आर दोज रेयर सर्कमस्टांसेस। देखो उसने कहा ना बेटा, बेरिंग रेयर सर्कमस्टांसेस, रेयर सर्कमस्टांसेस मीन्स ऐसा कुछ हो सकता है जिससे कि ये यहाँ पर ना टकराए, पृथ्वी से ना टकराए। तो उसका यही क्वेश्चन था कि वो रेयर सर्कमस्टांसेस कौन सी हैं। वेल इट माइट कोलाइड विद, हो सकता है कि वो सर्कमस्टांसेस कौन सी हैं, रेयर सर्कमस्टांसेस अब बता रहा है कि इट माइट कोलाइड विद सम, या तो किसी एस्टेरॉयड से, मीन्स पहुंचने से पहले ये किसी एस्टेरॉयड से टकरा जाए यहाँ पहुंचने से पहले, और ये हो सकता है कि जब ये सन के नियर जाए, सूर्य के नज़दीक जाए, तो ये मीन्स एवोपरेट हो जाए, अपने आप ही इवोपरेशन हो जाए। बट वन कांट काउंट, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये तो बाई चांस जो है, मीन्स मे बी, पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, माइट की पॉसिबिलिटी है, माइट बी हैपन लाइक दिस, तो ये तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि ऐसा हो जाए। लेकिन जो
वी हैव टू प्रोसीड, लेकिन यहाँ पर जोन क्या कहते हैं कि हम तो यही मानकर चलते हैं, हमारी अजम्पशन यही है, धारणा यही है कि कॉमेट दत्ता जो है वो अर्थ से टकराएगा, ये मानकर चलते हैं। कॉमेट्री कोलिजन जो है वो एक्सपेक्ट की जाती है, बहुत ही रेयर, मीन्स जो धूमकेतु टकराता है वंस इन 10 मिलियन ईयर्स, 10 मिलियन ईयर में एक बार पृथ्वी से टकराता है। बट नाउ वी नो, लेकिन अभी हमें पता है कि नेक्स्ट वन ओकर, इसी साल जो है ये घटित होने वाला है। तो यहाँ पर जेम्स कहता है कि वन ईयर में भी बेटा 12 मंथ्स होते हैं, तो ये कहता है कि 12 मंथ्स भी हमारे पास नहीं है, वो इंटरजेक्ट करता है, उसे इंटरप्ट करता है, कहता है 10 मंथ्स हैं ओनली। तो यहाँ पर जॉन कहता है कि थैंक यू फॉर करेक्शन, कि आप महसूस करते हैं कि हम ओनली 10 मंथ्स जो है हमारी लाइफ हम सरवाइव कर पाएंगे। जो लिविंग स्पीसीज़ हैं, जो जिंदा प्राणी हैं अर्थ के ऊपर, सिर्फ वो 10 महीने के लिए ज़िंदा हैं। डू यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग, क्या आप नहीं सोचते कि हमें कुछ करना चाहिए इन सब को स्टॉप करने के लिए। ए फ्लीटिंग स्माइल क्रोस्ड जेम्स फेस, एक फ्लीटिंग स्माइल, एक बहुत ही मीन्स एक स्माइल उनके चेहरे के ऊपर से क्रॉस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जस्ट लाइक सिविल सर्वेंट की तरह से। और वो क्या कर रहा है बेटा कि हो सकता है कि मीन्स सोचता है कि हम कुछ लॉज और ऑर्डर को, माइनर लॉज और ऑर्डर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, खुद ही सोचता है, ही थॉट टू हिमसेल्फ। और ज़ोर से क्या बोलता है कि हाउ मे आई आस्क कैन वी प्रिवेंट दिस नेचुरल कैटास्ट्रॉफी, हम कैसे रोक सकते हैं इस विनाश को, हम कैसे रोक सकते हैं। वो कहते हैं आई डोंट नो बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए इसको रोकने का। आई थिंक वी नीड मोर देन 2, जॉन कहता है कि मुझे लग रहा है कि 2 ब्रेन से ज़्यादा ब्रेन जो है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए चाहिए। देखो बेटा अभी तो 2 मैन के अंदर ही डिस्कशन हो रहा है, तो ऑलरेडी 2 ब्रेन से हैं, तो उनको चाहिए मोर देन 2। तो ये कहते हैं कि इट इज़ एसेंशियल, ये महत्वपूर्ण है कि एक अर्जेंट मीटिंग, जो एक्सपर्ट की अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से, टू थिंक ऑफ, सोचने के लिए कि काउंटर मेजर और कोर्स इन टोटल सीक्रेसी, बिल्कुल जो है इस विषय में सीक्रेट रूप से जो है सोचना चाहिए, एक मीटिंग बुलानी चाहिए। थिंक ऑफ द पैनिक, कहता है कि उस पैनिक के बारे में सोचिए, उस भय के बारे में, दहशत के बारे में सोचिए। अगर ये न्यूज़ लीक आउट हो जाती है तो वर्ल्ड, संसार में कितना भयानक जो है पैनिक हो जाएगा। सर जॉन जो है उसकी साइड देखते हैं बेटा, मैन्यूस्क्रिप्ट की साइड देखते हुए कहते हैं जो जेम्स ने हैंड में ली हुई है। माइस वो उसको जो है जॉन को कहता है जेम्स की ये जो पेपर है इसको कितना सप्रेस करेंगे हम, कितना दबाएंगे, कितना छिपाएंगे, हाइड करेंगे इस सच्चाई को। देर आर अदर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सत्य तक, इस कंक्लूजन तक सूनर और लेटर, जल्दी या बहुत थोड़ा सा और लेट पहुंच ही जाएंगे। तो हम इन चीज़ों को जो है छुपा नहीं सकते हैं। नो डोंट सप्रेस, दबाने की बात नहीं है, इट बट टोन इट डाउन, इसको मीन्स टोन इट डाउन, इसके बारे में इसको ये कि मीन्स बेटा हम क्या यहाँ कहना चाह रहा है जेम्स कि हम इसको होल्ड रख सकते हैं कि अभी लोगों को इस न्यूज़ के बारे में ना बताया जाए। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स की, यदि ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हम करें तो ऐसा हो जाएगा, इस तरह से हमें डिस्कशन करना चाहिए टू मेक योर कंक्लूजन अपीयर नोट सो सर्टेन, कि ये जो कंक्लूजन है इसको निश्चितता इसकी ख़त्म करने के लिए हमें बहुत सारे इफ़ और बट्स लगाने होंगे। मीन्स ये हो तो ये हो, इस तरह से मीन्स देयर इज़ ए नीड ऑफ डिस्कशन। और इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा फ्रेंड्स के ऊपर और कंट्रीज़ के जो अदर दूसरे साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर, ये जो है उनको शेयर करना है। अभी शेयर करने के बाद वो जो है कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। फॉर हाउ लॉन्ग, कितना लंबा समय हमें चाहिए कि लोगों को बुलाया जाए और एक सीक्रेट मीटिंग के लिए। एंटिल दिस रेस्ट कॉमेट, ये जो रेस्ट कॉमेट है इज सेफली आउट ऑफ द वे, जब तक अपना आउट ऑफ वे नहीं हो जाता, ये उस रास्ते को नहीं छोड़ देता जो डायरेक्ट
जो है अर्थ प्लैनेट को हिट करता है। हमें स्पेंड करना चाहिए कुछ समय इसके ऊपर नाउ टू प्लान करने के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि सेल वी कॉल इट इन ए वीक टाइम हियर, क्या एक हफ्ते के समय में हम उनको इस मीटिंग को बुला सकते हैं। जेम्स जो है वो ये सोचता है कि इतनी बड़ी मीटिंग और सीक्रेट मीटिंग हम एक हफ्ते में कैसे बुला सकते हैं, एक वीक में इतनी इम्पोर्टेंट सीक्रेट कॉन्फ्रेंस जो है वो कैसे पॉसिबल है 1 वीक के अंदर, जो है नेशनल एक्सपर्टीज़ को आना है। और जेम्स थॉट इस तरह से सोचता है इट एन इम्पॉसिबल टास्क, ये तो इम्पॉसिबल टास्क है कि 1 वीक के अंदर हम कॉन्फ्रेंस को कॉल कर सकते हैं। लेकिन हर जोन जो हैं वो इस बात पर डिसएग्री हैं कि हम 1 वीक में ये टास्क नहीं कर सकते। वो कहता है कि हम कर सकते हैं ईजीली, हम एक सीक्रेट मीटिंग जो है वो 1 वीक के अंदर एक्सपर्टीज़ की, इंटरनेशनल साइंटिस्ट एक्सपर्टीज़ की मीटिंग को हम ले सकते हैं। बट वी गेन टू, और वो अपना जो स्पेल आउट बेटा जादू जो है और वो अपनी प्लानिंग जो है उसको डिस्क्लोज़ करना स्टार्ट कर देता है, जेम्स से शेयर करता है कि हम कैसे क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो है बेटा ये इसी इवेंट तक की वो प्लानिंग करते हैं कि कैसे वो एक्सपर्टीज़ की मीटिंग को कॉल करेंगे। ये सेकंड पार्ट हमारा ओवर हो जाता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। इसका रिमेनिंग पार्ट जो है बेटा कंटिन्यू इन चैप्टर नंबर 10। In chapter number 10 we will discuss now. I hope you understood everything. Now you read this chapter. Thank you.